नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज हम सुनेंगे हलचट की व्रत कथा। हरछठ या हरछठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है। हरछठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध इस्तेमाल कर सकती। उन्हें केवल बिना हल चलाई हुई पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हलचट का पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और उनका प्रिय शस्त्र हल था, इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। इस कारण इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैलों की भी पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं हलचट की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी जो दूध दही बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसका प्रसव काल निकट आ गया। वह बहुत व्याकुल थी, पर उसका मन अभी भी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो दूध दही खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रख कर बेचने निकल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह एक झरबेरी के पेड़ के नीचे चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर दूध और दही बेचने पास के गांव में चल गई। उस दिन हलचट व्रत करने वाली महिलाओं को गाय का दूध और घी खाना मना था, लेकिन उसने चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। उसके इस धोखे से हलचट माता क्रोधित हो गई। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, वहां पास के खेत में एक किसान हल चला रहा था। किसान के बैल भड़क गए और हल उस बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। जब ग्वालिन दूध दही बेचकर वापस लौटी तो उसने बच्चे की यह दशा देखकर उसे समझ में आ गया कि यह सब उसके पापों का फल है। वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि अगर उसने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। तब उसने निर्णय लिया कि वह गांव वालों को यह सच बताएगी और प्रायश्चित करेगी। वह गांव में गई और गली गली घूमकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। वहां की स्त्रियों ने उस पर दया की और उसे क्षमा कर दिया। फिर जब वह झरबेरी के पास गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने प्रण किया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हलचट माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठी माता बच्चे की देखभाल करती है और उसे हंसाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी माता की पूजा भी की जाती है। हलचट माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।